नमस्कार बच्चों, आज हम हरिवंश राय बच्चन जी की दूसरी कविता पढ़ेंगे। एक गीत। आत्म परिचय कविता आपने पहली वीडियो में देख ली है। अब हम एक गीत पढ़ेंगे। दोनों कविताएं उसी वीडियो में बन जाती, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इसलिए हम आज एक गीत यानी आत्म परिचय फर्स्ट पार्ट है, इसका प्रथम भाग है, और एक गीत दूसरा भाग है। तो ये कविता हम पढ़ते हैं। और इस कविता में कवि ने मुख्य रूप से एक बात पर बल दिया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलने पर ही ये पूरी कविता आधारित है। तो कवि कह रहा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी किसके लिए ढलता है? जो लोग अपनी मंजिल प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, यानी कि उनके लिए समय की बहुत महत्ता होती है। वो समय के महत्व को समझ रहे हैं और वो ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं हम अपनी मंजिल पाने में असफल ना हो जाएं, इसलिए दिन के रहते हम अपना कार्य पूरा कर लें। तो प्रथम पंक्ति है, हो जाए न पर रात कहीं, मंजिल भी तो दूर रही। तो कवि क्या कह रहा है कि कहीं पथ पर यानी रास्ते पर चलते हुए हमें रात भी न हो जाए, हमारी मंजिल भी अधिक दूर नहीं है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि रात होने से पहले पहले हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। थका तो आप समझ ही रहे होगे कि मतलब थका हुआ व्यक्ति, और पंथी का मतलब होता है रास्ते में चलने वाला। तो यह सोच थका दिन का पंथी, यानी यह सोच कर थका हुआ दिन में चलने वाला जो राही है, जो रास्ते में चला जा रहा है, भी जल्दी जल्दी चलता है। वो भी जल्दी जल्दी चलने का प्रयास कर रहा है। वो भी अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है। जहां भी वो जाना चाहता है वही उसकी मंजिल है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा किसे कहते हैं? प्रत्याशा कहते हैं इंतजार को। जब कोई किसी की इंतजार करता है तो उसे कहते हैं प्रत्याशा। तो जो पक्षी है, पक्षियों के संदर्भ में ये लाइन आई है, ये पंक्ति यहाँ पर आई है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, यानी कि बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, ऐसा पक्षी सोच रहे हैं। नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ कहते हैं घोंसलों को, और वो अपने घोंसलों से अपनी गर्दन बाहर निकाल निकाल कर झांक रहे होंगे। किस लिए झांक रहे होंगे? वो छोटे बच्चे इसलिए झांक रहे हैं कि कब उनके माता पिता आएंगे और कब उनको दाना खिलाएंगे। क्योंकि जो छोटे पक्षी हैं उनके लिए जो बड़े पक्षी होते हैं, जो उनके माता पिता होते हैं, वो दाना इकट्ठा करते हैं। छोटे पक्षी जा नहीं सकते तो वो अपने माता पिता की इंतजार कर रहे होंगे, ऐसा बड़े पक्षी यानी उनके माता पिता सोचते हैं। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। पर कहते हैं पंखों को, जो चिड़ियों के यानी पक्षियों के जो पंख होते हैं। तो जब यह ध्यान उनके मन में आता है, किनके? पक्षियों के, तो उनके पंख में चंचलता आ जाती है। चंचलता मतलब गति, तेज गति, और तेजी से वो उड़ान भरने लगते हैं अपने बच्चों के पास पहुंचने के लिए। उनकी मंजिल यही है, दाना इकट्ठा करके अपने बच्चों के पास ले जाना। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, या ढलता है, ढल जाता है। वैसे तो दिन जल्दी नहीं ढलता, लेकिन जो अपनी मंजिल पाना चाहते हैं उनके लिए उनको डर रहता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अपना कार्य समय से निपटा लिया जाए। अब इसका सेकंड पार्ट है इसी कविता का, एक गीत का सेकंड पैराग्राफ। मुझसे मिलने को कौन विकल,
पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। कवि कह रहा है मुझसे मिलने को कौन विकल। विकल का मतलब होता है दुखी। एक प्रश्न है कवि के मन में कि मेरे से मिलने के लिए, मुझसे मिलने के लिए कौन दुखी है। आपने इसकी पहली कविता में सुना था कि जो इसके हरिवंश राय जी की पहली कविता थी इसी की आत्म परिचय, उसमें उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा था कि मेरे जीवन में मेरी एक प्रेमिका थी, उसका आगमन हुआ था, लेकिन वो अधिक समय तक नहीं रह सकी मेरे जीवन में, तो वो उसकी विरह रूपी पीड़ा में दुखी रहता है। तो कवि के पास उसकी प्रेमिका नहीं है, तो इसलिए कवि के मन में प्रश्न उठता है मुझसे मिलने को कौन विकल, मेरे से मिलने के लिए कौन दुखी है। विकल का मतलब दुखी। पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसलिए वो अपने आप से प्रश्न कर रहा है, मैं हूं किसके हित चंचल। फिर वो इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह है इस पंक्ति में पीछे कि मैं किसके हित चंचल हूं। कहने का भाव क्या है कि मैं अपने कदमों में किस लिए गति लाऊं, किस लिए चंचलता लाऊं, किस लिए तेज चलूं। मेरा तो कोई इंतजार नहीं कर रहा, मेरी कोई मंजिल नहीं है जहां मैं जाऊं। तो उसको घर जाने की बहुत जल्दी नहीं है, घर जाने पर उसके मन में कोई उमंग नहीं है, क्योंकि उसकी प्रेमिका उसके पास नहीं है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, पद कहते हैं पैरों को, और शिथिल कहते हैं धीमा। तो जब यह प्रश्न कवि के मन में आता है तो उसके पैर शिथिल हो जाते हैं। शिथिल यानी धीमी हो जाती है उसकी चाल कि मैं किस लिए जल्दी जाऊं। भरता उर में विह्वलता है, उर कहते हैं हृदय को, और विह्वलता दुख के भाव। जब कवि के मन में यह बात आती है कि मेरे से मिलने के लिए कोई दुखी नहीं है, मैं किसके लिए घर जल्दी जाऊं, तो जब यह प्रश्न कवि के मन में आता है तो उसके कदमों में क्या आ जाती है, शिथिलता आ जाती है, यानी कि उसकी गति धीमी हो जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। इसलिए अपने काम हमें समय से कर लेने चाहिए, या दिन के रहते कर लेने चाहिए। तो हमें अपनी मंजिल प्राप्त करने में बहुत अधिक देर नहीं करनी चाहिए। दिन के रहते या जितने भी समय में हमने किसी कार्य को सोचा हुआ है, उस समय के अंदर अपने कार्य पूरे कर लेने चाहिए। तो बच्चों, आज की यह कविता एक गीत पूरी हुई। फिर मिलेंगे